अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल आर फाइन। अच्छा जी, तो कुछ लोगों को आप लोगों में से गूगल मीट यूज़ करना आ रही होगी और कुछ लोगों को इसका नहीं पता होगा। तो आपको 2 तरीके से अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन्स पूछ सकते हैं। एक तो आप अपने माइक के थ्रू, फर्स्टली आप अपने हैंड रेज़्ड करेंगे, उसके बाद अपने माइक ऑन कर लेंगे। मैं आपको असेस करूँगी कि आप माइक ऑन कर लें। और सेकंडली आपके पास यहाँ पे चैट बॉक्स है। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से क्लास ले रहे हैं, तो आप मोबाइल फ़ोन पे बॉटम साइड पे 3 बार्स होंगी, उन 3 बार्स पे क्लिक करें और वहाँ से आप चैट बॉक्स के थ्रू अपना जो क्वेश्चन है या आप जो भी बात करना चाहते हैं, वो यहाँ पे कर सकते हैं। इन 2 मेथड्स के थ्रू आप मुझसे कोई भी कन्वर्सेशन करना चाहें, तो ईज़िली कर सकते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट इंट्रो मैं अपने बारे में दे दूँगी। मेरा नेम मिस्बा मुनीफ़ खान है। आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर। Also, I'm NTB degree holder in graphic designing. NTB stand for National Training Body. I have 5 year plus experience in graphic designing और freelancing. Freelancing भी माशाल्लाह अच्छे टाइम से ही कर रहे हैं और freelancing पे भी अल्हम्दुलिल्लाह टॉप रेटेड अकाउंट है मेरा। ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल ऑलमोस्ट 5 ईयर से हमारी चल रही है और अभी तक हमारे स्टूडेंट्स भी फाइवर पर वर्किंग करना स्टार्ट हो चुके हैं। काइंडली अपनी स्क्रीन ना शेयर करें, अदरवाइज फिर मेरी स्क्रीन में प्रॉब्लम होती है। ये पे मुझे प्राइवेसी लगाना। तो आज का हमारा जो सेशन है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। आज के हमारे सेशन में बहुत सारे लोग होंगे जो ग्राफिक्स से भी रिलेटेड होंगे, लेकिन ग्राफिक्स की बहुत सारे टाइप से रिलेटेड आज सेशन में लोग मौजूद होंगे। अब ग्राफिक्स सिर्फ एक सिंपल चीज़ नहीं हमारे पास आती कि जिसमें हमने सिर्फ डिज़ाइन लेआउट रेडी करना होता है, हमने विजुअल कम्युनिकेशन करनी होती है। हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो एक कंप्लीट सर्कल है, वो एक ह्यूज सर्कल है। अब ग्राफ़िक्स में सिर्फ़ एक चीज़ नहीं आती कि आप सिर्फ़ इलस्ट्रेटर सीखें या सिर्फ़ फ़ोटोशॉप सीखें या सिर्फ़ आप यहाँ पे कोरल ड्रॉ सीखें। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में ऑलमोस्ट 7 टू 8 टाइप्स होती हैं, जिनमें से आप कोई भी एक टाइप को पकड़ते हैं, एक एक्सपर्टीज़ लेते हैं, एक नीश को पकड़ के और उस पे ओवरऑल अपना वर्क करते हैं। अब ग्राफ़िक डिज़ाइन में एक सिंपल वर्क हमारे पास आ जाता है लेआउट वर्किंग का। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक सिंपल हमारे पास वर्क आ जाता है लेआउट वर्किंग का, उसमें सिर्फ हमने लेआउट्स रेडी करने होते हैं। एक हमारे पास वो टाइप आ जाती है ग्राफिक्स में वेब डिज़ाइनिंग की, जिसमें हमने वेबसाइट्स डिज़ाइनिंग करनी होती है, वेबसाइट के लेआउट्स रेडी करने होते हैं। हम अगर किसी वेब डेवलपर से भी अपना काम करवाते हैं, तो हमें उसे पीएसडी फाइल में फर्स्ट ऑल जितने भी हमने पेज बनवाने होते हैं, पेज पे जो जिस तरीके से डिज़ाइनिंग करानी होती है, वो हमने उन्हें फ़ोटोशॉप फाइल में प्रोवाइड करनी होती है। तो ग्राफ़िक्स हर एक फ़ील्ड के साथ कनेक्टेड होता है। ग्राफ़िक्स हर एक फ़ील्ड के साथ कनेक्ट है। अगर आप ग्राफ़िक्स को सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ कनेक्ट करें, तो ज़ाहिर-सी बात है, एक सोशल मीडिया मार्केटर को भी एक ऐड बनवाना होता है। ऐड बनवाने के बाद वो उसके ऊपर अपनी कैम्पेन रेडी करता है, बिज़नेस कैम्पेन रन करता है। उसी तरीके से ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग अगर आप ले जाएँ वीडियो एडिटिंग की तरफ, तो वीडियो एडिटिंग में भी ऑलमोस्ट 80% ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग यूज़ की जाती है। पिक्चर्स कॉम्बिनेशंस यूज़ किए जाते हैं, मोशन ग्राफ़िक्स यूज़ की जाती हैं, वीडियो एडिटिंग की जाती है, आफ्टर इफेक्ट यूज़ किया जाता है, हमारे पास एडोब प्रीमियर यूज़ किया जाता है। तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग इस तरीके से वीडियो एडिटिंग के साथ भी कनेक्टेड होता है। अगर आप यही चीज़ एनिमेशन की तरफ ले जाएँ, यही चीज़ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को अगर आप एनिमेशन के साथ कनेक्ट करें, तो एनिमेशंस बनाते वक़्त भी हमें ग्राफ़िक्स को अपने वर्क में इंक्लूड करना होता है, अदरवाइज़ हमारी एनिमेशन कंप्लीट नहीं बनती। आपने कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी होगी एनिमेशन में, जिसमें खाली आपका टेक्स्ट वर्ड यूज़ किए होंगे या एक ब्लैंक आपके पास बैकग्राउंड और उसके ऊपर सिर्फ टेक्स्ट आ रहा हो। क्योंकि हमारी जो एनिमेशंस होती हैं वो बहुत सारे टूल्स को यूज़ करके ग्राफ़िक्स वर्क को इंक्लूड करके, क्योंकि बेसिकली ग्राफ़िक्स हमारे पास 3 मेन चीज़ पे फ़ोकस करता है। फर्स्ट विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन कैसे होती है? थ्रू टाइपोग्राफी, थ्रू इलस्ट्रेशंस, थ्रू फोटोग्राफी। यानी हम अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पिक्चर्स भी यूज़ करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम अपने पास टेक्स्ट भी यूज़ करते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम अपना बैकग्राउंड लेआउट भी यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम इन 3 चीज़ों को कंबाइन करके ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे वर्क करते हैं। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ऑलमोस्ट हमारे पास 6 टू 7 टाइप्स होती हैं। पहली चीज़ आ जाती है वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग में आप क्या करते हैं? ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जो हमारे वेबसाइट्स की हमारी डिटेल्स होती हैं, या जो हम वेबसाइट्स बनवाते हैं,
जो हम यहाँ पे वेबसाइट्स बनवाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हमने अपनी वेबसाइट के लेआउट भी बनवाने होते हैं, हमने उनकी डिज़ाइनिंग भी करवानी होती है, तो वो हम पहले ग्राफ़िक डिज़ाइनर से ही या वेब डिज़ाइनर से ही बनवाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मोशन ग्राफ़िक डिज़ाइन। इसमें हमारे पास मोशंस ग्राफ़िक्स वीडियोज़ बनती हैं, आफ्टर इफेक्ट के थ्रू हमारे पास बनाई जाती हैं, जिसमें एक स्लो-मो की तरह हम अपने कैरेक्टर्स को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाता है यूज़र इंटरफ़ेस डिज़ाइन्स। यूज़र इंटरफ़ेस हमारे पास जिसे हम कहते हैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग। यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग जिसमें हम कंप्लीट बटन्स क्रिएट करते हैं। सीम्स लाइक इन्फोग्राफिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इलस्ट्रेशन। फोर्थ टाइप हमारे पास आ जाती है इलस्ट्रेशंस। अब इलस्ट्रेशन क्या होती हैं? हमारी इमेजिनेशंस को रिटन फॉर्म में या स्केच फॉर्म में ड्रॉ करना। अपनी इमेजिनेशंस को रिटन फॉर्म में या स्केच फॉर्म में ड्रॉ करना। तो वो भी हम अपने पास एडोब इलस्ट्रेटर में यूज़ कर सकते हैं, अपनी इमेजिनेशंस को ड्रॉ कर सकते हैं, वेक्टराइज़ कर सकते हैं। फिफ्थ हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन आ जाती है। अब विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है? विजुअल आइडेंटिटी होती है किसी भी डिज़ाइन की। किसी भी डिज़ाइन की विजुअल आइडेंटिटी के लिए हमारे पास सारे, अब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं हमारे सारे सॉफ्टवेयर्स। इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर, क्यों? ग्राफ़िक्स खुद एक विजुअल कम्युनिकेशन है। ग्राफ़िक खुद एक विजुअल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल डिज़ाइंस। अब इन्वायरमेंटल डिज़ाइंस क्या होते हैं? ये हमारे पास पीपल्स, प्लेस इनको कनेक्ट करने के लिए और उनकी प्लेस को हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप कह लें हमारी मैप डिज़ाइनिंग्स ये एनवायरमेंटल डिज़ाइनर्स बनाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रिंट डिज़ाइन। तो ग्राफ़िक डिज़ाइनर, प्रिंट मीडिया। अब हमारे पास जो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग होती है, 2 तरह की होती है। एक तो सिंपल ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग होती है और सेकंड होती है प्रिंट मीडिया। अब प्रिंट मीडिया में क्या होता है? ये डिजिटल मार्केटिंग जैसे हमारे पास आ जाती हैं प्रोडक्ट पैकेजिंग डिज़ाइंस, लेबल डिज़ाइंस आ जाते हैं। ये जो डिज़ाइनिंग होती है, ये प्रिंट मीडिया डिज़ाइनर्स करते हैं, यानी जो हमारे पास ग्राफ़िक डिज़ाइनर प्रिंट मीडिया करते हैं, वो ये हमारा काम करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप डिज़ाइनर्स। टाइप डिज़ाइनर्स क्या होते हैं? टाइप डिज़ाइनर्स वो होते हैं जो कि टाइपोग्राफी के थ्रू हमारे डिज़ाइन्स कंप्लीट करते हैं। अब वर्ड एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, बट उसके अंदर से हमारे पास कितनी टाइप्स आ गई। अब इन टाइप्स में से अगर कोई हम एक भी टाइप पकड़ते हैं और उस पे कंप्लीट अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं, तो हम उसमें ज़रूर सक्सेस। और लास्ट हमारे पास एग्ज़ाम्पल होती है गेम डिज़ाइनिंग। गेम डिज़ाइनिंग भी ग्राफ़िक डिज़ाइनर निश में आती है, जिसमें हम गेम्स के लेआउट रेडी करते हैं। गेम्स इंटरफ़ेस, उनका बैक हैंड, उनका फ्रंट हैंड सब गेम डिज़ाइनर करता है। लेकिन ये सारी ये टाइप इंक्लूड होती हैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में। ये सब इंक्लूड होती हैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर में। तो बेसिक हमारे पास जो स्टार्ट होता है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, वो विजुअल कम्युनिकेशन से स्टार्ट होता है। बेसिक हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन से स्टार्ट होता है, जिसमें हमारे 2 मेन बेसिक सॉफ्टवेयर आते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फ़ोटोशॉप। एडोब इलस्ट्रेटर हमारे पास वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें आप अपनी इलस्ट्रेशंस ड्रॉ कर सकते हैं। 2D फॉर्म में आप जो भी शेप ड्रॉ करना चाहते हैं, जो भी डिज़ाइन रेडी करना चाहते हैं, वो आप अपने इलस्ट्रेटर में ड्रॉ कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर बहुत ईज़ी सॉफ्टवेयर है, सेम्स लाइक कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ हमारे पास थोड़ा प्रिंटिंग के लिए थोड़ा इन काउंट किया जाता है। कॉस्ट क्यों? क्योंकि जो हमारी मोस्टली मशीन्स होती हैं, 80% मशीन्स जो होती हैं, वो कोरल ड्रॉ फ़ॉइल से एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन इसके साथ ये है कि हम अपनी एआई फ़ाइल को सीडीआर में भी ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें कोई मुश्किल नहीं होती है। यहाँ पे हमें डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाती हैं, ऑनलाइन वेबसाइट, जिसमें हम अपनी सिर्फ़ एआई फ़ाइल को प्रोवाइड करते हैं और वो हमें सीडीआर फ़ाइल में फ़ॉर्मेट कन्वर्ट करके दे देते हैं। अब कोरल ड्रॉ और एडोब इलस्ट्रेटर सेम सिमिलर होते हैं हमारे पास, लेकिन फ़ोटोशॉप इनके ऑपोज़िट होता है। अब इलस्ट्रेटर को की तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इलस्ट्रेटर क्या होता है। अब इलस्ट्रेटर में आप 2D डिज़ाइनिंग करते हैं, वहीं पे आप अगर आप फ़ोटोशॉप को देखते हैं, तो फ़ोटोशॉप हमारे पास एडिटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। फ़ोटोशॉप हमारे पास एडिटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर होता है, हमारी फ़ोटो मैनिपुलेशंस, फ़ोटो एडिटिंग्स, मैनिपुलेटेड पोस्टर्स, हमारे इफ़ेक्ट्स, डिफरेंट डिटेल्स जिसमें थोड़ा डीपली मैसेज कन्वे किया जाए। जैसे हमारे पास डबल एक्सपोज़र इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स को जहाँ पे हम मर्ज करके अपने बैकग्राउंड्स को कंबाइन करते हैं, ये सब चीज़ें हम अपने फ़ोटोशॉप में बनाते हैं। इलस्ट्रेटर में ये चीज़ें हमारे पास इतनी पॉसिबल नहीं होती। अब हमारा जो कोर्स है, वो जिसकी क्लासेस हमारे पास 1 नवंबर से स्टार्ट हैं, 3 मंथ्स का हमारा कोर्स है, जिसमें हमारे 2 मेन सॉफ्टवेयर्स, जिसमें हमारे 2 मेन सॉफ्टवेयर एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फ़ोटोशॉप आप लोगों को सिखाए जाएँगे। 3rd मंथ में हमारी एडवांस क्लासेस होंगी। 3rd मंथ में हमारी एडवांस क्लासेस होंगी। अब एडवांस क्लासेस में का क्या मतलब होता है? फर्स्ट मंथ में हम इलस्ट्रेटर जब करते हैं, तो हम उसके सारे बेसिक्स टूल्स कंप्लीट कर लेते हैं।
जब हमारा इलस्ट्रेटर कंप्लीट होता है, हमारे सारे बेसिक्स टूल्स कंप्लीट हो जाते हैं, टूल्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, टूल्स पे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, देन हम फॉरवर्ड होते हैं एडोब फ़ोटोशॉप की तरफ। जब फ़ोटोशॉप पे हमारे टूल्स हमारे हाथ में बैठ जाते हैं, जब हम उसकी स्किल ले लेते हैं, जब हम उस पे एडिटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, देन असाइनमेंट वर्क हमें रेगुलरली प्रोवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 3rd मंथ आ जाता है, जिसमें हमारी एडवांस क्लासेस होती हैं। अब एडवांस क्लासेस क्या होती हैं? एडवांस क्लासेस में आपने इलस्ट्रेटर एंड फ़ोटोशॉप दोनों के कॉम्बिनेशंस पे जो डिज़ाइनिंग्स हम यहाँ पे करते हैं, वो हम अपनी एडवांस क्लासेस में करते हैं। वो हम अपनी अब एडवांस क्लासेस में टूल्स तो नहीं होते, एडवांस क्लासेस में रोज़ एक नया हम डिज़ाइन पढ़ते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर आज हमने मेन्यू कार्ड, ट्राइफॉल मेन्यू कार्ड डिज़ाइन किया, तो मेबी नेक्स्ट डे हमने ब्रांडिंग स्टार्ट करनी हो, तो एडवांस क्लासेस में हम इस तरीके से हर एक दिन एक नई चीज़ सीखते हैं। जहाँ पे हम टूल्स के थ्रू एक चीज़ बनाते हैं, वहाँ पे हम एडवांस क्लासेस में उसका लेआउट रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी 3rd मंथ आपका रिवॉर्ड मंथ होता है, जिसमें आप लोगों ने 2 मंथ्स जितनी प्रैक्टिस की है, जितनी असाइनमेंट्स बनाई हैं, जितनी क्लासेस ली हैं, 3rd मंथ में आप लोग को उसका रिवॉर्ड आप खुद जज कर सकते हैं कि हमने क्या सीखा है और हमें इसका क्या बेनिफिट होता है। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमारे पास बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन 2 तरह से हमारे पास यूज़ होती है। 2 तरह से हमारे पास यूज़ होती है। ऑनलाइन के थ्रू आप फ्रीलांसिंग करते हैं। फ्रीलांसिंग आप फाइवर के थ्रू अर्निंग करते हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आपका कोई बॉस नहीं है, ना कोई आपके हेड है। आप खुद ही अपने बिज़नेस के ओनर हैं और खुद ही आप उसको मैनेज करते हैं, खुद ही अपनी मर्ज़ी से उसको टाइम देते हैं, इसीलिए इसका नेम फ्रीलांसिंग ऐड किया है। हम कहीं भी जाके जॉब करते हैं, तो हमें एक बॉस के अंडर वर्क करना होता है। हमें एक बॉस के अंडर वर्क करना होता है, वो जो हमें रिक्वायरमेंट्स दी गई जाती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हमें दी जाती हैं, उसी के मुताबिक हमने डिज़ाइन लेआउट रेडी करना होता है, उसी के हिसाब से हमें अपने आप को मैनेज करना होता है। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि हमें बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है, हमने किसी का काम करके देना है, तो वो हमें रिक्वायरमेंट तो देगा। रिक्वायरमेंट वो हमें ज़रूर देते हैं, लेकिन वो हमें इस चीज़ पे नहीं एग्री कर सकते कि हमें उनका काम अभी करके देना है। सेकंड चीज़, हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरीके से बैठ के अपना काम कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन या फ्रीलांसिंग के थ्रू आप इस तरीके का डिफ़रेंस क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन नेक्स्ट हमारे पास जो दौर है, उसमें मॉडर्न एज वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इन वर्किंग है, बहुत ज़्यादा इन वर्किंग है। अब सिर्फ़ फाइवर पे आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, फाइवर के अलावा आप अपवर्क पे अपनी वर्किंग कर सकते हैं। अपवर्क के अलावा आप अपना डॉट कॉम पे वर्किंग कर सकते हैं, गुरु डॉट कॉम पे वर्किंग कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। अब ऑनलाइन में आप फ्रीलांसिंग और डिफरेंट वेबसाइट पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप डॉलर्स के थ्रू अर्निंग करते हैं। अब ऑफलाइन हमारी हर एक फील्ड में ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है। आप स्कूल यानी एजुकेशन लेवल पे जाएँ, तो आपको एजुकेशन कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में भी ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है। उसके अलावा आप किसी फूड इंडस्ट्री साइड जाएँ, तो वहाँ पे भी पैकेजिंग डिज़ाइन से रिलेटेड ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत ज़रूर होती है। हर एक फील्ड में हर एक फील्ड में ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत प एक वर्क के लिए ज़रूर होती है। इवन कि इनकी एक सेपरेट पोज़ीशन हमें दी जाती है, जिसके थ्रू हम ग्राफ़िक डिज़ाइनर टीचर्स या ग्राफ़िक्स में हम आईटी सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकें या फाइन आर्ट सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकें। तो हमारे पास ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग दोनों तरह से बेनिफिट देता है। अब इसके अलावा आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के साथ-साथ अगर अपना यूट्यूब अकाउंट्स बनाते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उस पे अपने ट्यूटोरियल्स अपलोड करते हैं, उसके तरीके से भी आप ऑनलाइन वर्किंग कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपना इंस्टाग्राम पे अपना ऑफ़िशियली अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पे भी आप डिफ़रेंट ऑर्डर्स को रीच आउट कर सकते हैं। लिंक्डइन, बिहेंस, ये डिफ़रेंट आपके पास वेबसाइट्स होती हैं, जिनके थ्रू आप एक टास्क जो या एक जॉब
आराम से अपने लिए हासिल कर सकते हैं। बहुत सी जगह होती हैं, बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ हमें मिलती हैं। इवन ये जो आप लोगों को ग्रुप में ऐड किया गया है, जहाँ पे अभी आप लोग का फर्स्ट सेशन लिंक शेयर किया गया था, यहाँ पे भी आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ शेयर की जाती हैं, जिसको आप कोर्स के बाद जॉइन कर सकते हैं। ये डिफरेंट लोकेशंस की हैं, लोकेशंस आप मेंशन होती हैं, बट फर्स्टली आपको फोकस करना होता है अपने पोर्टफोलियो पे, अपनी प्रैक्टिस पे, अपनी वर्किंग पे। अब ये जो हमारा कोर्स है, इसमें ये चीज़ तो आपको ज़रूर प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा हमारी रेगुलर क्लास होती है। उसके अलावा हमारी रेगुलर क्लास होती है मंडे टू थर्सडे। कोर्स हमारा पेड है, बट इतना भी फ़ी हमारी कॉस्टली नहीं है कि इसको ईज़िली आप लोग जॉइन ना कर सकें या आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो। बट अगर फिर भी किसी को फ़ीस का प्रॉब्लम है तो कोई मसला नहीं, वो भी कंसेशन हो जाती है। आप लोग अगर ग्राफ़िक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ताकि आपके माइंड में जो भी ग्राफ़िक्स से रिलेटेड क्वेश्चन्स हैं वो क्लियर हो सकें। जी, अमाद आपका हैंड रेज़्ड है, आपने कुछ पूछना है? नहीं, आपका नेम यहाँ पे शो हो रहा है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, कोई मसला नहीं है इसका। जी, एडोब इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ में क्या डिफ़रेंस होता है? एडोब इलस्ट्रेटर भी हमारे पास वेक्टर ही होता है और कोरल ड्रॉ भी हमारे पास वेक्टर डिज़ाइनिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। एडोब इलस्ट्रेटर कोरल ड्रॉ में हमारे पास ये है कि उसमें हाई क्वालिटी प्रिंटेड होती है, यानी कि उसमें प्रिंटिंग के लिए ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी होती है और एडोब इलस्ट्रेटर की उसके लेवल से थोड़ी कम होती है। बट दोनों सेम एज़ इट इज़ हमारे पास वर्क करते हैं। कोरल ड्रॉ को प्रिंटिंग फ़ॉर्म के लिए ज़्यादा वैल्यूज़ दी जाती है, एडोब इलस्ट्रेटर को भी उतनी ही वैल्यू दी। दोनों का वर्क हमारे पास सेम होता है। बट क्या लें 19-20 का फ़र्क या उनके नेम का चेंज होना या उसमें 1-2 फीचर्स चेंज होते हैं और इसमें कोई भी डिफ़रेंस नहीं होता ख़ास। प्रिंट क्वालिटी डिपेंड करता है हम जो मशीन यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास प्रिंटिंग मशीन किसी एक किस्म की नहीं होती है। हम जिस लेवल पे अपनी मशीन को क्वालिटी प्रिंट करने को देंगे, वो उसी हिसाब से उसकी क्वालिटी को प्रिंट करती है। तो इसलिए अब ये है कि अब फ़ोटोशॉप में आप जो डिज़ाइन बनाते हैं, क्या वो प्रिंट ही नहीं होते? क्या वो प्रिंट ही नहीं होते? तो हम अगर फ़ोटोशॉप में भी डिज़ाइनिंग बनाते हैं, तो क्या अगर कोरल ड्रॉ में ही बना सकते हैं, तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी? तो हम जिस भी सॉफ्टवेयर में बनाएँ, इवन बहुत से लोग मोबाइल पे भी कुछ एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग करके वो उसको प्रिंट करा लेते हैं, तो प्रिंटिंग के बाद उसकी क्वालिटी अच्छी आती है। ये हमारी जो प्रिंट क्वालिटी या प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं, उन पर डिपेंड करती हैं। हमारे पास प्रिंटिंग मशीन्स बहुत सारी होती हैं। लेज़र प्रिंटर्स भी हमारे पास होते हैं, सॉलिड इंक प्रिंटर्स भी होते हैं, एलईडी प्रिंटर्स भी होते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक रोटा मशीन्स होती हैं, 3D मशीन्स होती हैं। ये डिफरेंट हमारे पास नेम होती हैं, मशीन्स के नेम्स होते हैं और मशीन्स होती हैं। अब कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जिसमें हम फ्लेक्स प्रिंट कर सकते हैं। कुछ ऐसी मशीन होती हैं जिसमें हम अपना एक पोस्टर प्रिंट कर सकते हैं। अब एक पेज पे प्रिंट करना और एक फ्लेक्स प्रिंट करना, दोनों के स्टफ़ में काफ़ी डिफ़रेंस होता है। तो ये हमारी प्रिंटिंग मशीन्स पे डिपेंड करता है कि हम उनको क्या क्वालिटी रिक्वायर कर रहे हैं। अब जैसे हम एक फ़ाइल सेव करते हैं,
एक फ़ाइल सेव करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर से 300 पिक्सेल्स की। 300 की फ़ाइल पिक्सल पहले तो नॉर्मली हम 300 पीपीआई की जो हमारे पास फ़ाइल प्रिंट होती है, वो हम सेव करते हैं। उसके बाद अगर हमें प्रोवाइड की जाती है नेक्स्ट कि हमें इससे ज़्यादा आप इसकी रेज़ोल्यूशन हाई कर दें, तो वो हमारे पास 500 भी आ जाती है, 700 भी आ जाती है, 1000 भी आ जाती है। फिर वो आ जाती है हमारे क्लाइंट की डिमांड कि उसको प्रिंटिंग मशीन में या प्रिंट वैल्यू क्या चाहिए, बट नॉर्मली हमारे पास 300 यूज़ की जाती है। आप 72 पिक्सेल्स पे कभी अपनी प्रिंटिंग फाइल को सेव करके देखें, उसके सारे हमारे पास जो पिक्सेल्स होंगे वो ब्लर होते हैं। उसके पिक्सेल्स हमारे पास ब्लर होते हैं, ना ही वो विजुअली हमारे पास हमें अट्रैक्ट कर रही होती है। बट ग्राफिक्स में हमारी मेन चीज़ ये होती है कि हमारे पास अट्रैक्शन बने, हमारे पास एक फ़ाइल की अट्रैक्शन बने, तो वो उसकी प्रिंटिंग पे ही डिपेंड करता है और उसकी क्वालिटी पे, यानी उसकी रेज़ोल्यूशन पे। तो आप उसकी रेज़ोल्यूशन हमेशा 300 से ज़्यादा ही रखें, 300 मिनिमम और 300 से ज़्यादा। तो आपके पास प्रिंट की जो क्वालिटी होती है फ़ाइल की, या आपकी ऑब्जेक्ट की कह लें या अपने डिज़ाइन की कह लें, वो ज़बरदस्त आ जाती है। कोर्स 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, मे बी डेट एक्सटेंड हो जाए, कोर्स 5 सितंबर से भी स्टार्ट हो सकता है, सॉरी 5 नवंबर से। मैम ये इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स की क्या फीस है? इन कोर्सेज़ की फ़ीस डिफरेंस है, जब इनका स्टार्ट होगा तो फिर ऐड पे मेंशन होगी, वो आपको सब बता दी जाएगी। अभी नेक्स्ट में भी वीडियो एडिटिंग के साथ कोर्स हो। अच्छा जी, फ़ीस हमारी होती है 2000 पर मंथ। अच्छा जी, आपके जो आपका भी क्वेश्चन मिल जाएगा, मैं आपका क्वेश्चन पढ़ा है। आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड इट्स रोल इन क्रिएटिंग अ कंसिस्टेंट विजुअल आइडेंटिटी फॉर अ कंपनी और प्रोडक्ट। पहली चीज़ आपकी आ जाती है ब्रांडिंग इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब ब्रांडिंग क्या होती है? हाँ, जब तक हम एक डिज़ाइन बनाते हैं सिंपल एक पोस्टर, तो वो हमारे पास एक सिंगल डिज़ाइन हो जाता है। लेकिन जब बात आ जाती है ब्रांडिंग की, तो हमने ओवरऑल चीज़ एक थीम, एक कलर, एक टिपोग्राफी, एक डिज़ाइन और एक लेआउट से रिलेटेड बनानी होती है। ब्रांडिंग में सबसे पहली चीज़ हमारे पास की एलिमेंट्स में आ जाती है हमारा लोगो। लोगो के बाद हमारी मेन चीज़ आ जाती है हमारी कलर स्कीम। कलर स्कीम के बाद आ जाता है हमारा टेक्स्ट या टिपोग्राफी, यानी कि जो फ़ॉन्ट्स हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, तो हम बाकी चीज़ में भी उसी से रिलेटेड ही फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। अब बाकी जितने भी हमारे डिज़ाइन कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे एक या दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और दूसरा, ब्रांडिंग हमारी इस तरीके की हो कि हम वाक़ई ही वो एक कॉम्पिटिटर आपके पास शो हो कि अदर्स डिज़ाइनर्स के साथ आप उसको कम्पीट कर सकते हैं। हम सिंपल एक डिज़ाइन बनाते हैं, एक सिंपल आप लोगो बनाते हैं। अब लोगो बनाने के बाद जब आप उसको, ज़ाहिर-सी बात है, हमारे पास कोई भी एक बिज़नेस स्टार्ट होता है। बिज़नेस स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम उसका लोगो ड्रॉ करते हैं। लोगो ड्रॉ करने के बाद हम नेक्स्ट उसको उसकी ब्रांडिंग करते हैं। ब्रांडिंग में क्या आ जाती हैं, सपोज़ एक हमारे पास क्लॉथिंग ब्रांड की ओपनिंग हुई है, क्लॉथिंग क्लॉथिंग ब्रांड की ओपनिंग हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका लोगो क्रिएट करते हैं। लोगो क्रिएट करने के बाद हम उसका कलर, सबसे पहली चीज़ आ जाती है हमारे पास कलर स्कीम। जब हम कलर स्कीम बना लेते हैं, उसके बाद हम सेम कलर का लोगो बनाते हैं। लोगो के बाद हमारे पास आ जाती हैं उसकी बाकी डिज़ाइनिंग, जैसे उसके बिज़नेस कार्ड आ जाते हैं, पोस्टर्स आ जाती हैं, सोशल मीडिया पोस्ट आ जाती हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उनके पोस्टर्स आ जाते हैं, लेटर्स हेड बनते हैं। लेटर हेड के बाद हमारे पास स्टेशनरीज़ आ जाती हैं। अब स्टेशनरीज़ में क्या आते हैं, की चेन्स आ जाती हैं, ऑथराइज़्ड बैग्स आ जाते हैं हमारे पास, स्टेशनरी बैग आ जाते हैं, हैंड बैग्स आ जाते हैं। हैंडबैग्स हमारे पास आ जाते हैं। ये सब चीज़ें हमारे पास ब्रांडिंग में होती हैं। और जब हम कोई भी एक कंपनी या कोई प्रोडक्ट अपना बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो इन्हीं सभी चीज़ों से ही हमारी एक ब्रांड की आइडेंटिटी होती है। एक ब्रांड की या एक प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है। जैसे सपोज़ अगर हमें किसी लोगो का या किसी कंपनी का नेम भूल जाते हैं, लेकिन जब हमारे पास उनका कोई कार्ड या कोई चीज़ आती है, अगर हमें उनका नेम नहीं याद, तो हम उसका लोगो और उसके बाकी कंपोनेंट्स देख के बता देते हैं कि ये इस ब्रांड का है। वो फ़ौरनली हमारे माइंड में कनेक्ट कर देता है कि ये इस ब्रांड पे, इस ब्रांड का लोगो ये है और इस ब्रांड का नेम ये है और इस ब्रांड की ये
चीज़ है। इसलिए जब भी कोई आपके पास न्यू वर्क आता है तो हम उसकी ब्रांडिंग करते हैं। तो ब्रांडिंग में ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि हर एक चीज़ आपके साथ कनेक्टेड रहे, एक डिज़ाइन के साथ कनेक्टेड रहे। अच्छा जी, अदनान आपका क्वेश्चन ये है कि टिपोग्राफी से रिलेटेड कि हम टेक्स्ट या फ़ॉन्ट किस तरीके की ग्राफ़िक्स में विज़ुअल कम्युनिकेशन के लिए हम टिपोग्राफी किस तरीके की यूज़ करेंगे डिफ़रेंट सिचुएशंस में। अब जब हम डिज़ाइन अपना बना लेते हैं तो हमने अपने डिज़ाइन से रिलेटेड ही अपने फ़ॉन्ट्स यूज़ करने होते हैं। डिज़ाइन से रिलेटेड ही फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं। सबसे पहली चीज़ आप नॉर्मल हेडिंग के लिए सारे फ़ॉन्ट्स यूज़ करें। नॉर्मल हेडिंग के लिए सारे फ़ॉन्ट्स यूज़ करें। आप अपना लैपटॉप स्क्रीन ओपन करें, यहाँ पे आपको विंडो का सबसे पहला जो नेम नज़र आता है वो भी सारे फ़ॉन्ट में ही होता है। हेडिंग के लिए आप यहाँ पे सारे फ़ॉन्ट्स यूज़ करें। क्यों? क्योंकि हमारी मेन हेडिंग थोड़ी बोल्ड फ़ॉर्म में होती है, तो हम ज़्यादा उसको ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास फ़ॉन्ट डिपेंड करते हैं हमारे डिज़ाइन लेआउट पे। सेकंड हमारे पास हमारे फ़ॉन्ट डिपेंड करते हैं हमारे डिज़ाइन लेआउट पे। अब हमारे डिज़ाइन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का है। अब कुछ हमारे पास डिज़ाइन्स ऐसे होते हैं कि वो फ़नी फ़ेस कुछ इस तरीके के हमारे पास होते हैं, जिसमें हमने फ़नी इमोशनल कुछ इस तरीके के सीन्स ऐड करने होते हैं। तो आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट उसी से रिलेटेड ही मिल जाते हैं। अब जैसे कुछ आप देखिए हमारे पास लेबल डिज़ाइनिंग के होते हैं, जैसे कैंडीज़ लेबल्स हो गए। उसके अलावा आप कह लें चॉकलेट बिस्किट्स वगैरह कुछ इन के जो लेबल्स हम ड्रॉ करते हैं, डिज़ाइन्स रेडी करते हैं, इनके फ़ॉन्ट्स हमारे पास थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। इनके फ़ॉन्ट्स हमारे पास थोड़े डिफरेंस हो जाते हैं, ये हमारे डिज़ाइन्स लेआउट पे भी डिपेंड करते हैं। उसके बाद हमारी स्पेसिंग नॉर्मली हमारे एडजस्टमेंट डिज़ाइन के लेआउट पे ही डिपेंड करती है कि हम उसका बैकग्राउंड किस तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये तो नहीं ना कि आप राइट साइड पे अगर अपना कंप्लीट बैकग्राउंड बना रहे हैं राइट साइड पे अगर अपना बैकग्राउंड बना रहे हैं, तो आप लेफ्ट साइड पे अपना टेक्स्ट ऐड कर देंगे। आपने हमेशा अपने टेक्स्ट को, अपने डिज़ाइन को और अपने फ़ॉन्ट को बैलेंस करके ऐड करना होता है, जिस पे ये चीज़ फ़ील नहीं हो कि आपका एक डिज़ाइन बिल्कुल एम्प्टी या खाली है और एक साइड बिल्कुल फिल हुई है जिसमें कुछ कोई भी चीज़ आइडेंटिफ़ाई नहीं हो रही है। तो फ़ॉन्ट नॉर्मली हमारे डिपेंड करते हैं हमारे डिज़ाइन के ऊपर। अच्छा जी, लोगोस की कितनी टाइप होती हैं? लोगोस की ऑलमोस्ट हमारे पास 22 टू 25 टाइप्स होती हैं, जिसमें से नॉर्मली हम 9 या 11 मोस्टली यूज़ की जाती हैं कॉमनली नॉर्मल में। अच्छा जी, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ द डिज़ाइन्स एंड हाउ डू द इन्फ्लुएंस द क्रिएशन ऑफ विजुअल अपीलिंग ग्राफिक्स? अच्छा जी, तो कुछ हमारे पास हमारे डिज़ाइन्स के एलिमेंट्स होते हैं और कुछ हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं। तो अगर डिज़ाइन्स के एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन्स के एलिमेंट्स में आ जाते हैं कलर, टिपोग्राफी। डिज़ाइन्स के एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ मैं। कलर, टिपोग्राफी ये तो मेरे स्टूडेंट्स को भी पता होंगी। क्योंकि हमारे थ्योरेटिकल लेक्चर्स भी होते हैं, तो ये चीज़ें हम अपनी क्लास में ज़रूर करते हैं। इसके थ्योरी लेक्चर्स हमारे ज़रूर होते हैं। और अगर प्रिंसिपल वाली साइड पे आ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 17 टू 20 प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है लाइन, डॉट, शेप्स। शेप्स में उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्पेस। स्पेस के अलावा हमारे पास आ जाती हैं पैटर्न, रिपिटेशंस, यूनिटी, बैलेंस, मूवमेंट। अब ये हमारे डिज़ाइन में अलाइनमेंट्स
प्रोपोर्शंस, वाइट स्पेस, हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस आ जाती हैं, कॉन्ट्रास्ट आ जाते हैं हमारे पास। ये सारे जो होते हैं ये प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइंस होते हैं। हमने जब अपना डिज़ाइन ऐड करना होता है तो मैंने जैसे बोला है कि हमें अपने डिज़ाइंस को बैलेंस करना होता है। ये सब चीज़ें नॉर्मली हमारे डिज़ाइंस में ऐड की जाती हैं कि हमने अपने डिज़ाइन को कहीं खाली नहीं छोड़ना होता। अगर हम कहीं खाली छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा डिज़ाइन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का है। अगर हमारे पास कोई ज़्यादा ब्लैंक जगह है तो हमने अपने डिज़ाइन को इस तरीके से मैनेज करना है कि वो ब्लैंक जगह अट्रैक्टिव लगे, वो वाज़िया ये चीज़ फील नहीं हो हमारे पास कि वो ब्लैंक है। अब ये सारे प्रिंसिपल्स हमारे डिज़ाइन में नॉर्मली यूज़ होते हैं और हमारे एक डिज़ाइन पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि डिज़ाइन जो है आपका वो ना एलिमेंट्स और प्रिंसिपल इन दोनों के बगैर इनकम्प्लीट होता है। अगर तो हम सिर्फ सिंपल डिज़ाइंस के फंडामेंटल टाइप्स देखें तो हमारे पास दो आती हैं सिंपल डिज़ाइन की, एस्थेटिक एंड फंडामेंटल। एस्थेटिक्स एंड फंडामेंटल, एक होती है हमारे पास बुनियादी और दूसरी होती है हमारे पास मूड पे डिपेंड करने के लिए एस्थेटिक्स। और अगर हम खाली ग्राफिक डिज़ाइनिंग फंडामेंटल फॉर्म में देखें तो उसमें हमारे पास मेन चीज़ें आ जाती हैं हमारी शेप्स, कलर्स, थ्योरी, टिपोग्राफी, लेआउट और वर्क। और जब हम इनको कंप्लीट को कंबाइन वर्क टुगेदर करते है हैं तो ना, ये हमारे आवाज पास कम बन आपकी जाता तो है। क्या। जी, माइक ऑफ था इसलिए आवाज़ नहीं थी आ रही। बाय मिस्टेक कॉल आ जाती है तो फिर उसका माइक ऑफ ही करना पड़ता है। अच्छा जी, फ़ॉन्ट की सिलेक्शन। फ़ॉन्ट की सिलेक्शन मैं बता चुकी हूँ। स्टार्ट हेडिंग्स हमारे पास होती हैं सेरिफ फॉर्म में, और जो हमारे पास होती हैं डिज़ाइन पर डिपेंड करता है कि हम अपने फ़ॉन्ट में किस तरीके का फ़ॉन्ट यूज़ करें, अपने डिज़ाइन में किस तरीके का टिपोग्राफी या टेक्स्ट फ़ॉन्ट यूज़ करें। वो भी डिटेल्स वाइज़ आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है इसी कोर्स में। अच्छा जी, स्मार्ट स्किल्स इंस्टीट्यूट, आपका रियल नेम क्या है? आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन, अच्छी बात है, होनी चाहिए और ऐसे क्वेश्चन मज़ीद अट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट की तरफ। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, एट द एंड ऑफ सेशन मैं आपको कोर्स से रिलेटेड ऐड कर देती हूँ। ये जो हमारा कोर्स है आप इसका ऐड नेक्स्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये डिसेबल पर्सन्स के लिए फ्री है और बाकी लोग के लिए पेड है, बट उनकी भी फ़ी इतनी ज़्यादा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि ग्राफिक्स का ये हमारा कोर्स 3 मंथ्स का होता है, जिसमें 2 मेन सॉफ्टवेयर, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप आपको सिखाया जाता है। क्लास के बाद आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर कर दिया जाता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद जी, 3 मंथ्स का कोर्स ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए इनफ होता है, लेकिन उसके बाद अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें साथ-साथ, जितनी ज़्यादा 3 मंथ्स में प्रैक्टिस करें या 3 मंथ्स के बाद प्रैक्टिस करें, वो आपके वर्क को ज़्यादा मज़बूत बना देती है, ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकती है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियोज़ तब बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दिया जाता है। कोर्स के बाद आपको सर्टिफ़िकेट भी प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। मैम क्लास के दौरान आवाज कट रही है। फिर आपकी तरफ नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि जिनकी तरफ नेटवर्क इशू होगा उनकी तरफ ये वॉइस कटती है, और अगर मेरी तरफ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो तो मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो जाता है। फिर क्या करना होगा इसके लिए? नेट का कनेक्शन तो ये जो चल रहा है घर पे वही है, फिर ये हमके कोर्स के दौरान भी होगा ये।
यही है कि थोड़ा नेट पैकेज अच्छे वाला लगवा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट ये है फिर रिकॉर्डेड लेक्चर से भी आपको समझ आ जाएगी। ये रिकॉर्डेड का चैनल वो यूट्यूब का होगा? रिकॉर्डेड के लिए आपको यूट्यूब चैनल का ही लिंक शेयर किया जाएगा, लेकिन वो जो वीडियोज़ होंगी वो पेड, जैसे आपका पेड कोर्स है, तो वो जस्ट आप लोगों को ही शेयर की जाएँगी, वो पब्लिकली शो डिसेबल नहीं। पर्सन का होगा? जी, रिपीट करें क्वेश्चन अगेन? डिसेबल पर्सन हूँ ना, उसमें हूँ मैं, सिकंदर अहमद के कॉल की जी, थी। मुझे पता है। मेरा भी पेड होगा क्या? नहीं, नहीं, आपको ग्रुप में मैंने ऐड कर दिया। ऐसे पता ही है, नहीं है, आपको तो कॉल पे बताया था, आपने मुझसे आगे बढ़ा दिया कोर्स। आप एक दफ़ा बैच 10 का ग्रुप सर्च करें, आपको नज़र आ जाएगा मैंने आपको ग्रुप में ऐड किया हुआ है। जी। ठीक है, ओके। हाँ जी, जी, रेगुलर असाइनमेंट्स दी जाती हैं, आपने सैटरडे तक अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करवानी होती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।